नमस्कार, सुबह के 11 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वक्त है बड़ी खबरों का। कोरोना संकट पर सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। कानून मंत्रालय में एक अधिकारी का टेस्ट पॉजिटिव आया है। शास्त्री भवन का गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 3 तक को इसके बाद एहतियातन सील कर दिया गया है। अब कानून मंत्रालय में भी एक अधिकारी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और ये डराने वाली खबर है क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं। हमारे साथ अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी सामने आई है इसको लेकर के और क्या सील होगा अब पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो पूरा? नहीं जी हाँ, जो अगर चौथे शास्त्री भवन के चौथे फ्लोर पे गेट नंबर 2 जो है 1 और जो 3 है वहां पर चौथे फ्लोर पे कानून मंत्रालय है। जो अधिकारी को पॉजिटिव पाया गया है वो कानून मंत्रालय का है और उसी वजह से 4th फ्लोर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 ये 2 गेट हैं जहां से वो अधिकारी का आना जाना होता था और उन दोनों गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इन दोनों 1 और 3 नंबर गेट के पास जो लिफ्ट है उसे भी बंद कर दिया गया है 6 तारीख से, यानी कल तक दोनों बंद रहेंगे। जो पूरा फ्लोर है 4th फ्लोर वो भी, क्योंकि बहुत बड़ा शास्त्री भवन है उसमें गेट कई सारे हैं, तो 1 से 3 नंबर का जो गेट का तक की जो जगह है 4th फ्लोर है उसे सील किया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है, फिलहाल बंद कर दिया गया है जब अधिकारी को पॉजिटिव पाने के बाद। शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी तो काम शुरू ही हुआ था और वर्क फोर्स बढ़ाई गई थी और ऐसे में ऐसे मामलों का सामने आना अपने आप में सवाल उठाता है कि क्या सही फैसला है या फिर बदलाव की इसमें जरूरत है। हालांकि 40 दिन के लॉकडाउन की वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से लड़खड़ाने लगी थी। अब उसमें देखिए नए कदम सामने आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई मंचों पर कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। लॉकडाउन 3.0 शुरू हुआ तो 2 दिनों में सरकार ने 2 ताबड़तोड़ फैसले लिए और देखिए दोनों ही फैसलों से जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली, दिल्ली में शराब की दुकानें कल पहले दिन खुली तो भारी भीड़ उमड़ी। इसके बाद तुरंत केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब 70% महंगी कर दी। अगले दिन यानी आज सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैट बढ़ा दिया है। दिल्ली में आप देखिए एक बड़ी उछाल देखने को मिली है डीजल की कीमतों में। 7 रुपए 10 पैसे एक साथ ये उछाल सामने आई है डीजल की कीमतों में। वहीं पेट्रोल की बात करें तो इस उछाल के बाद पेट्रोल 1 रुपए 67 पैसे महंगा हो गया है। उधर महंगी शराब आंध्र प्रदेश में भी हो गई है। सरकार ने दूसरी बार यहां पर 50% टैक्स शराब पर बढ़ा दिया है। आंध्र में अब 75% कुल मिलाकर के शराब महंगी हो चुकी है। जगन सरकार ने पहले 25% दाम बढ़ाए थे शराब के और अब 50% और दाम बढ़ा दिया है। तो 25 और 50 75% कुल मिलाकर के शराब के दामों में इजाफा हो गया है। हमारे साथ रमन कुमार जुड़ रहे हैं। रमन, इस कदम को कैसे देखा जाए, क्योंकि ठीक है सरकार को अपनी तिजोरी भरनी है, लेकिन क्या इसका आम आदमी पर असर पड़ेगा? विरोध देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, अभी की परिस्थिति में विरोध देखने को बिल्कुल नहीं मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जब कोरोना टैक्स लगाया, जो शराब खरीदने वाले लोग थे उनका आकलन ये था कि जो दिल्ली सरकार की रेवेन्यू है उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो बड़ी तादाद में लोग शराब के ठेके पर आ रहे हैं उनको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले 25% कीमत बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार के फैसले के बाद उन्होंने भी इसे जरिया बनाकर उसे 25% और बढ़ा दिया, नहीं 50% और बढ़ा दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बाद देश के कई ऐसे राज्य हैं जो कि शराब की कीमत को बढ़ाने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शराब ही एक ऐसा उत्पाद है जिसकी कीमत बढ़ाकर हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे समय में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ा, उनको उनके घर भेजने के लिए, राज्य भेजने के लिए या राज्य मंगवाने के लिए उनका इंतजाम करना पड़ रहा है। यानी कि राज्य सरकार पर काफी बोझ बढ़ गया है। चाहे जितनी भी राज्य सरकारें हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, सबने केंद्र सरकार से मांग की है कि उनका बकाया जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए, क्योंकि उनकी माली हालत बिल्कुल खराब है और इसीलिए इस फैसले को अंजाम दिया जा रहा है।
बिल्कुल, और फिर भी कोई जाता है शराब पीने का शौकीन है तो फिर ये उसकी मर्जी पर छोड़ दिया गया है एक तरीके से। शुक्रिया आपका रमन इस पर बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होने के साथ ही कई राज्यों में शराब की दुकानें खुल गईं, लेकिन अर्थव्यवस्था की खराब हालत का हवाला देते हुए राज्यों ने शराब पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। राजधानी दिल्ली में जहां पर लीकर पर एक मुश्त 70% कोरोना टैक्स लगाया गया है, तो उधर आंध्र प्रदेश में कल शराब की बिक्री होने से पहले ही सरकार ने शराब को 25% महंगा करने का फैसला कर दिया था, जबकि आज इसमें 50% अतिरिक्त इजाफा कर दिया गया है। कुल मिलाकर के 75% अब दाम यहां पर बढ़ गए हैं। उधर कर्नाटक में भी शराब पर 6% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है और इससे शराब के दामों में 6% का इजाफा हो गया है। माना जा रहा है कि दूसरे राज्य भी इसी रास्ते पर चलते हुए शराब पर अतिरिक्त टैक्स लगा सकते हैं और इस दौरान ये वाजिब भी माना जा सकता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि आप कोरोना टैक्स तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या जान पर यह भारी साबित नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता शराब पीने से कम होती है इंसान की, और ऐसे में लोगों का संक्रमित होना तुरंत ये शुरू हो सकता है। तो फिर क्या उस दिशा में नहीं सोचा जा रहा, या तिजोरी भरना एकमात्र लक्ष्य है? क्योंकि लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, दाम बढ़ाने के बावजूद सच्चाई यह है कि लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, पी भी रहे हैं, और जब दामों में इजाफा भी इस लंबी कतार को रोक नहीं पा रहा, तो फिर सवाल यही है कि आखिर इसका विपरीत असर कहीं देखने को ना मिले, तिजोरी भरने के चक्कर में कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ तो नहीं। और अब क्या दूसरे राज्य भी ऐसा कदम उठा सकते हैं? एक सवाल ये भी है, क्योंकि दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में तो आपने देखा ही किस तरीके से इजाफा किया गया है। दिल्ली में 70% दाम बढ़ा दिए गए हैं। कल पहले दिन खुलने के बाद जैसी कतारें लगी, उसके बाद तुरंत अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया। आंध्र प्रदेश में 25% दाम बढ़ाया गया है और उसके बाद आज 50% और, यानी कुल मिलाकर के 75% जगन सरकार ने रेट्स हाइक किए हैं। कर्नाटक में 6%, महज 6% ये दाम बढ़ा है। लेकिन बाकी तमाम शहरों में क्या होगा, क्या इसको लेकर के सरकारें जल्द कोई फैसला ले सकती हैं? लेकिन फिर दूसरा पहलू जरूर सोचा जाना चाहिए कि इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आप आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देखिए शराब पीना ठीक नहीं। इस स्थिति में लगातार डॉक्टर्स भी जब सामने आते हैं वही बातें बताते हैं कि शराब पीना ठीक नहीं, इसलिए इससे पहले सरकार ने शराब, तंबाकू ऐसी तमाम चीजों पर बैन लगाया था। लेकिन जब प्रतिरोधक क्षमता लोगों की घटेगी, जाहिर तौर पर संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होगा ऐसे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते ही, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक जो लोग होते हैं वो भले खुद ठीक हो जाएं, लेकिन वो दूसरों को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसी चीजें होती हैं तो फिर इसका खाका क्या तैयार किया गया है, इससे कैसे लड़ा जाएगा, और दोनों चीजें एक साथ चल कैसे सकती हैं, सोचना यह भी होगा। सिर्फ तिजोरी भरने के लिए या अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या ऐसे फैसले सही हैं? क्योंकि लगातार सुर्खियों में कैसे लोगों को खाने का राशन नहीं मिल पा रहा, मजदूर परेशान है जगह जगह पर जो अब तक घर नहीं जा पाए थे। हमने देखा, खबर यह भी सामने आई किस तरीके से भूखे प्यासे मजदूरों से तक किराया वसूला गया। उसके बाद जब मीडिया में खबरें आई तो फिर राज्य सरकारों ने दारोमदार उठाया। रेलवे की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि अब उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है, या फिर जैसा बिहार में हुआ कि अगर लिए भी गए हैं तो वापस किया जाएगा। लेकिन ये स्थितियां सामान्य नहीं कही जा सकती, और ऐसे में जब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लोगों का जब ज्यादा बाहर निकलना अब शुरू हो रहा है, तब ऐसे फैसले कहीं विपरीत असर ना डालें, डर ये भी है। तो दिल्ली में 70% शराब महंगी हो गई है, आंध्र प्रदेश में 25%, उसके बाद 50%, कुल मिलाकर के 75% यहां पर हाइक हुआ है शराब के दामों में। कर्नाटक में 6%। अब दिल्ली के बाद क्या दूसरे राज्य भी दाम बढ़ाएंगे? सवाल यही है और इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। और उत्तर प्रदेश, जहां पर हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नियम जरूर सख्त देखे गए और जगह जगह पुलिस नजर आई, जहां जहां पर शराब के काउंटर्स खोले गए थे, क्या वहां पर दाम बढ़ेंगे? और राज्यों में क्या स्थिति देखने को मिलेगी? क्या वहां पर भी इसी को नजीर बनाते हुए अन्य राज्य भी दाम बढ़ा सकते हैं?
यह सोचना होगा पंजाब जैसे राज्य में, क्योंकि वहां से तो डिमांड भी थी पंजाब सरकार की। क्या होगा अभी तक इसको लेकर के कोई स्पष्ट लाइन नहीं है, लेकिन देखिए लोगों की लंबी कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये विडंबना है कि जहां पर लगातार सुर्खियां इस बात की बनती हैं कि लोगों के पास लोगों की नौकरियां चली गई हैं, खाने पीने का संकट है, उस स्थिति में जब शराब की दुकानें खुलती हैं तो फिर बड़ी तादाद में वही लोग बाहर जाके जो अपनी नौकरियों का रोना रो रहे होते हैं, वही लोग बाहर जाकर लाइनों में कतारों में खड़े होने में वक्त नहीं लगाते। और ये सारी चीजें हैं एक तरीके से कलई खुलना शायद इन फैसलों से साबित हो रहा है।